Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक आने वाले दिनों के लिए और लोकसभा चुनाव को लॉन्च करने के लिए एक जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, श्री हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, साथ साथ कल्याण जी और सभी हमारे सीनियर लीडर्स अरोड़ा साहब से लेके सब और आप सभी पत्रकार मित्रों का सबका स्वागत करता हूं। और बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से, उन्हीं के परिक्षेप में उनके साथ जुड़ते हुए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के साथ घर घर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन हुआ था, इसी तरह यहाँ हरियाणा में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का एक मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। और AICC की ओर से हर पार्लियामेंट के लिए एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई है। प्रदेश की ओर से इनके लिए हर पार्लियामेंट में 2 से 3 कोऑर्डिनेटर की भी नियुक्ति होगी। और इसके साथ साथ हर असेंबली, हर ब्लॉक और संभव है वहाँ मंडलम तक के भी जो है पर्यवेक्षकों की अपॉइंटमेंट करके पूरा संकलन किया जाएगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे लोकसभा चुनाव के लिए एक वॉर रूम का गठन किया है और सभी जो चुनाव संबंधित प्रक्रियाओं को एक संकलित स्वरूप से जोड़ने की, उसका सही संचालन के लिए जो एक मॉडल बनाया है, वही तर्ज पे यहाँ प्रदेश में भी चंडीगढ़ और दिल्ली में दोनों जगह पे 5-5 जो है लोकसभा के लिए वॉर रूम बनाए गए हैं। और उसके संयोजक, सह संयोजक और कोऑर्डिनेटर सबके लिए नाम जो है आपको उदय भान जी आपको बताएंगे। इन सभी कार्यक्रमों की पूरी डिटेल बताएंगे आपके। मगर आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जो बुनियादी प्रश्न है उसको किनारे करते हुए आज एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर के मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो परिस्थिति में आज हरियाणा की प्रजा त्रस्त है, पूरे देश की प्रजा त्रस्त है, उनके मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाने का हम लोगों ने मन बनाया। ये चुनाव की हमारी व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बताया। मगर जब आज राहुल जी ये पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो समय पे यहाँ हरियाणा में भी जो प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें जागृति लाने के, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए यहाँ के जो महत्वपूर्ण इश्यूज जो है, महंगाई, पूरे देश को मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है, नाम की गारंटी रही, सिर्फ बाकी इनकार कर दिया मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कि 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। गारंटी दी थी खुद ने। लाडली बहन विरोधी, लाडली के मामले में भी वही जो है पलट गए। जिस तरह से 15 लाख का जुमला किया था, वही प्रकार से मोदी जी ने खुद ने जुमला ये बार जो है प्रजा के साथ कर दिया। बेरोजगारी की जो समस्या बनी है देश में और हरियाणा में, देयर इज नो न्यू फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट रुक गया पूरा, नए रोजगार के सर्जन नहीं हो रहे हैं। और जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में मॉरिशस के रूट से आना, किसके पैसे, वो भी एक बड़ा संदिग्ध मामला है। और हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से कोई रोजगारी का सर्जन नहीं होता है। तो ये पूरे देश में महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, अभूतपूर्व इन्फ्लेशन जो है, जत्थाबंद बाबा को ज्ञाप में और जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आम राज्यों की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, उसमें 7.5% से भी ऊपर चले जाना और इसके वजह से एक स्टैगफ्लेशन की जो परिस्थिति पैदा होना, महंगाई बढ़ना और डिमांड कम होता जाना, ये परिस्थिति पूरे देश में हुई है।
और वही चीज ले जाती है कि पूरे देश में असमानता का एक बड़ा माहौल बन गया है, धनी लोग और धनी बन रहे हैं। चंद ये देश के सिर्फ 5% लोगों के हाथ में, 3% लोगों के हाथ में पूरे देश की 95% इकोनॉमी वो रूल कर रही है, और बाकी का पूरा देश अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आम लोग, गरीब लोग, कर्मचारी वो जो है अपने भविष्य को उनके साथ जूझ रहे हैं। और इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि देश में लोग पलायन हो रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे यहाँ हरियाणा में तो जो हमारा मीटिंग होता था, कई जगह पे जो है टीचर्स अध्यापक थे, उन्होंने रेज कर दिया कि सर इसके बारे में कुछ कर लिए। सभी पूरी जमीन जायदाद सब बेच के, एक समय में माना जाता था हरियाणा में कि जो है किसान अपनी जमीन मरेगा मगर बेचेगा नहीं, वही किसान मजबूर हो गए कि अपने बच्चों के साथ, पूरा परिवार के साथ देश से पलायन होते हैं। आज हरियाणा में जो दूसरी जो सब परिस्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसके जितने भी स्कीम होते हैं, ये इन लोगों के कोई विधायक को पकड़े हुए मगर उसके चेहरे को जो है देखे तो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरे प्रदेश में शोषण का माहौल बना दिया है। आज फिक्स पगार के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे यही भारतीय जनता पार्टी और यही इनके झुंझुनू के लोग ठेके ले रहे हैं और युवाओं के शोषण कर रहे हैं। आज ये पूरे जो लोकतंत्र में ये देश की सुरक्षा का भी मामला बन गया है। इसके साथ यहाँ के जवानों के जो है, जो दलों में भर्ती होते थे, आर्मी में भर्ती होते थे, उनके साथ ये अग्निवीर के नाम से बड़ी छलना की गई है। तो ये कई मुद्दे हमारे सामने आते हैं जो उजागर करने की आवश्यकता है। राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप में जाके कोई जो स्विमिंग की कुछ जो होती है, क्यूबा ड्राइव्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे एडवेंचर करने का समय है, मगर मणिपुर इंफाल में इतनी घटनाएं होती है, बहनों की इज्जत चली जाती है, लूट ली जाती है, वहां जाकर उनके आंसू पूछने का समय नहीं है। इसी विपरीत परिस्थिति को भी उजागर करने का समय आ गया। सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो गए। जो तरीके से पार्लियामेंट में 142 सांसदों को बरतरफ करके उनकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन के बारे में फ्री और फेयर इलेक्शन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 3 पर्सन्स कमेटी में समाविष्ट करना, ऑपोजिशन लीडर, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट जज, वो पूरे जजमेंट को उल्टा देने के लिए उन्होंने जो बिल पारित किया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज को हटा के कोई कैबिनेट मिनिस्टर अपने कहने वाले बंदे को, यानी कि पूरा इलेक्शन कमीशन को सरकार का गुलाम बना देने का उन्होंने जो आयोजन किया, जो तरीके से देश के कानून बदल दिए गए हैं, ये सभी चीज जो है आज पूरे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस ने तो एक जिक्र वो भी किया, रिजोल्यूशन किया कि आज की डेट में जो चुनाव आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज ने, सेफोलॉजिस्ट ने रुझान दिया था कि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां 164 बड़े भारी बहुमत से वो सरकार लेके आ गए, जिसके साथ कोई सहमत नहीं हो रहे हैं। और उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रजा के मन में आशंका बनती है। लाखों ईवीएम मशीन गुम होते हैं तो उसके बारे में आशंका होती है। तो ये सभी आशंका को निर्मूल करने के लिए एक रिजोल्यूशन था कि अभी जो वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया था, उसमें सिर्फ पिक्चर दिखाया जाता है कि आपने ये हो दिया, मगर उसकी पर्ची जो है वो दिखाई नहीं जाती और कहा जाता है कि उसमें 2 सर्किट है, ये है, तो उसको सैटेलाइट के जरिए कर दिया जाता है। वो नाउ इट इज नो मोर अ स्टैंड अलोन मशीन, इंटरनेट से जोड़ते हैं। तो ये सभी चीजों को क्या सोल्यूशन लाने के लिए जो जर्मन जुडिशियरी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी एक जुडिशियल सिस्टम ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का मत का जो जिसको देता है वो का वही सही जगह पे रजिस्टर होता है, वो विश्वास देना और उसके मन में किसी प्रकार की आशंका न होना, इसी प्रकार का फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लोकतंत्र की बुनियाद होती है। और वो जर्मन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे वहां के इलेक्शन कमीशन ने बैक टू बैलेट चले गए। और इंडिया अलायंस ने तो कहा है बैक टू बैलेट की भी हम बात नहीं करें, छोटा सा संशोधन कि जो पर्ची नीचे वो बॉक्स में पड़ती है उसकी जगह
अमेरिकन स्टेट्स में जहाँ अभी भी जो है ये चलता है वीवीपैट, तो वो मतदाता के हाथ में उसकी पर्ची दी जाए और वही खुद जो है बैलेट, वहाँ जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डालेंगे और वही जो है उसका भी काउंटिंग हो। तो ये उसमें इलेक्शन के तंत्र में पारदर्शिता लाना, न्याय तंत्र में पारदर्शिता लाना, मीडिया को जो गुलाम बना के रखा है उसको उसके छुड़वाना, देश में असमानता है उसके लिए उजागर करना, ये कई प्रकार के जो हमारे जो सामने इश्यूज हैं उसको ये हमारी घर घर कांग्रेस में लोगों के साथ संवाद से हम उजागर भी करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया, प्लीज सर। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है, इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। मगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है, आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कहता हूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट। एक दो दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। और उसके बारे में आप सोचते हैं कि संगठन होगा नहीं होगा, इसका मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी दौरा मैंने किया है, किसी भी जगह पे विदाउट संगठन, विदाउट नोटिस टू द वर्कर्स, ऑफिशियल उनको इंटीमेट करने वाला नहीं होता है। एक मेरी छोटी सी वहाँ सोशल मीडिया में मैं छोड़ देता हूँ कि ये दिन मैं जिन में आ रहा हूँ, सोनेपत आ रहा हूँ, पानीपत, और वहाँ जो है वर्करों की भीड़ लग जाती है। तो दैट वर्कर्स ऑल्सो नो आप जो कह रहे हैं। और वही है साथ साथ हमेशा चुनावी जो तंत्र होता है, इट इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द ऑब्जर्वर्स, बाय द कोऑर्डिनेटर्स। तो हर पार्लियामेंट के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर बन गए, हर पार्लियामेंट के लिए 3 कोऑर्डिनेटर्स लगाने जा रहे हैं, जो 3 असेंबली पर देखेंगे। हर असेंबली में देयर विल बी वन ऑब्जर्वर, इन हर असेंबली इन ईच ब्लॉक देयर विल बी ऑब्जर्वर। तो कम से कम 1000 लोगों की टीम जो है पूरा उसका सुचारू रूप से संचालन के लिए लग जाएगी। कहीं ये संगठन के मामले जो है बात है, वी वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन द प्रेस, आप लोगों से मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है। मगर मैं आपसे इतना जरूर से कह सकता हूँ कि ये सभी बातों का सोल्यूशन के लिए 2 दिन में एक मीटिंग हो रही है, इतना मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ। और दूसरी बात जो है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये आप कह रहे थे कि आपने किया, वेरी गुड फेथ वी से दैट कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जहां तक एक कॉन्सेंसस नहीं बनता है तब तक कोई डिसीजन थोपे नहीं जाते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा, और यही जो है यहाँ हरियाणा में भी 9 साल से आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है। पहली बार जो है मुझको लग रहा है कि कॉन्सेंसस के नजदीक पहुंच गए हैं और हो जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से हो जाएगा। वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ। और मगर ये होता है नहीं होता है उसकी वजह से संगठन का, पार्टी का कोई काम रुकने वाला नहीं है। और पूरा जो है कैंपेन भी वही सही तरीके से चलेगा, पूरी प्रोसेस भी चलेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस भी चलेगी। और ज़्यादा समय इसलिए जा रहा है कि वेल एज अ पर्सन मैं इनका इंचार्ज हूँ, तो मैं बड़ा आग्रही हूँ, सभी लीडरों से चर्चा किया था, पूरे प्रदेश में जो वार्तालाप किया था उसके परसेंट ऊपर के बाद वो आ रही थी कि जो है ये मेरिट्स पे नहीं होता है और कई कई जगह पे कोटा पे हो जाता है, इसकी वजह से कमजोरी आती है। तो कमजोरी नहीं आने देनी है, इसी वजह से लोगों को समझाने में, साथ में लेने में समय जा सकता है। मैं नहीं मानता हूँ, हाईकमांड का डिसीजन है, बड़ी सोच के साथ कई लोगों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने, हाईकमांड ने जो कोई भी निर्णय लिया है उसके पर मैं कमेंट भी नहीं करूँगा। 9 वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस 9 वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है 9 वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम
संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।